Good morning, class 7. This is your revision clip of chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms. This is the word meaning of this chapter. And this is the first point of this chapter, Rise of New Kingdoms. इस चैप्टर में हमने क्या बताया था? अर्ली मेडाइवल पीरियड का 800 सेंचुरी से 1200 सेंचुरीज़ के बीच के पीरियड के बारे में पढ़ाई की थी, और वो भी क्या, साउथ इंडिया के और नॉर्थ इंडिया में जो जो डायनेस्टीज जन्म ले रही थी उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले देख रहे हैं राजपूतों के बारे में। राजपूत जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड राजपुत्रा से बना है, जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग। एंड ये यानी ये जो राजपूत लोग होते थे अपने आप को वंशज बताते थे सन गॉड, मून गॉड का, जैसे सन सूर्य वंश का या फिर चंद्र वंश का। ये सब अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपना इफेक्ट दिखाने के लिए टाइटल यूज़ करते थे, जैसे सामंत, महासामंत, राणा। तो यहाँ पे कुछ किंगडम्स है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 किंगडम्स आपको दिख रहा है, राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहाराज एंड द पालाज। राष्ट्रकूटाज में हमने क्या बताया था कि ये जो राष्ट्रकूटाज जो लोग थे इनका क्षेत्र जो था वो डेक्कन वाला क्षेत्र था, यानी डेक्कन में जो क्षेत्र आता वो सब इनका था। और इस डायनेस्टीज का फाउंडर था दंती दुर्ग, जिसने अपने आप को क्या कहा, इसने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया था हिरण्यगर्भ, और इसी हिरण्यगर्भ से इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय टाइटल दिया, यानी क्षत्रिय बोला। और इस राष्ट्रकूटाज वंश के सबसे फेमस रूलर थे अमोघ वर्ष। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, दूसरा डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहाराज का। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे नागभट्टा फर्स्ट, और इसका क्षेत्र क्या था, इसका क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहाराज का गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र। और इनमें सबसे पावरफुल राजा था मिहिर भोज। इसने अपने आप को टाइटल दिया था आदि बराह का। उसी तरह से तीसरा डायनेस्टी था नॉर्थ इंडिया का उस समय का, द पालाज का। इसके फाउंडर थे गोपालाज, और इनका क्षेत्र क्या था, इनका क्षेत्र था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी बंगाल का पूरा क्षेत्र, और असम का भी हिस्सा आ जाता था, नेपाल का भी कुछ हिस्सा आ जाता था। और इनके डायनेस्टी में सबसे फेमस रूलर हुए धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बिहार में स्थापना की थी, ऐसा हमने बताया था। अब यहाँ आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, ट्रिपार्टिड स्ट्रगल और इन्वेडर। तो ट्रिपार्टिड स्ट्रगल में हमने क्या बताया, ट्रिपार्टिड स्ट्रगल का पहले हमने बताया कि पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज एक दूसरे से कन्नौज के लिए आपस में युद्ध करते थे, और इसी स्ट्रगल को कहा जाता था ट्रिपार्टिड स्ट्रगल। कन्नौज के लिए युद्ध क्यों करते थे, क्योंकि ये कन्नौज जो क्षेत्र था ये गंगा के किनारे था और इसकी ज़मीन बहुत ही फर्टाइल था, इसीलिए सब अपने आप को प्रोस्पेरस बनाने के लिए इसे कब्जे में लेने की कोशिश करते थे। तो इसी पीरियड में, यानी इन लोगों का समाप्ति का कहानी होता है, यानी ये जो डायनेस्टीज़ है नॉर्थ इंडिया में, पालाज, राष्ट्रकूटाज, प्रतिहाराज जो भी है, ये सब की समाप्ति होती है इन्वेडर के वजह से। और इंडिया पे 2 इन्वेडर हमला करते हैं उस समय में, जो काफ़ी फेमस रहते हैं। पहला था आपका महमूद गजनी, जो अफ़गानिस्तान का था, दूसरा भी अफ़गानिस्तान का था, मोहम्मद गोरी। ये महमूद गजनी जो था इंडिया पे 17 टाइम हमला किया, 1000 से लेकर के 1026 AD के बीच में। इसका जन्म, ये शासन स्टार्ट किया था 1997 से। अब इसी के दरबार में अलबरूनी एक कोर्ट हिस्ट्रियन था, उसी ने इसके ऊपर किताब लिखा, किताब अल हिंद, जिसके बारे में हमें गजनी के बारे में पता चलता है। और गजनी का सबसे भयानक हमला था सोमनाथ के मंदिर का, जो गुजरात में था, और यहाँ ऐसे उसने लूटपाट मचा के ले गई। दूसरा था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में बताने से पहले आपको जानना पड़ेगा चौहानस के बारे में, जिसे चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चौहान लोग जो थे, इनका क्षेत्र था पूरी तरह से अजमेर वाला क्षेत्रों में, यानी पंजाब अजमेर जो आता है उसमें। और इसके फेमस रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। तो ये जब मोहम्मद गोरी इंडिया आया था 1191 में, तो उनसे, और यानी पृथ्वीराज चौहान से और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हिस्ट्री में बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना गया। तो 2 बैटल ऑफ तराइन हुआ, एक 1191 में फर्स्ट बैटल, एक 1192 में सेकेंड बैटल। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और उसे इंडिया में प्रवेश करने से रोका, लेकिन दूसरे युद्ध में इनकी हार होती है और मोहम्मद गोरी इंडिया पे शासन करना शुरू कर देता है।
लेकिन इनके बारे में यानी पृथ्वीराज चौहान या बैटल ऑफ तराइन के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो से। लिखने वाला व्यक्ति है पृथ्वीराज चौहान का मित्र चंदवर दाई, और उसी से हमें इस युद्ध के बारे में और मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी मिलती है। अब साउथ इंडिया में चलते हैं। तो साउथ इंडिया में उस समय चोलाज थे। चोलाज का हमने फाउंडर किसका बताया? चोलाज के फाउंडर थे विजयालया। इसके फेमस रूलर कौन कौन थे? एक राजा था जिसने चालुक्य डायनेस्टी को हराया, पांड्याज और चेराज बेंगीज को भी हराया। एक दूसरा राजा था इसका राजेंद्र चोल। तो ये जो राजा थे ये फेमस थे, इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया तंजौर में शिवा का। इसी तरह से सेकंड फेमस रूलर था चोलाज डायनेस्टी का राजेंद्र चोल, जो गंगा वैली यानी नॉर्थ इंडिया में और श्रीलंका को जीता, जिसके वजह से इन्होंने अपना नाम टाइटल दिया गंगईकोंड, और इसीलिए इन्होंने अपनी तंजौर से कैपिटल बदल के नई राजधानी बनाई गंगईकोंड चोलपुरम। तो ये था चोलाज डायनेस्टी। अब चोलाज डायनेस्टी के टेम्पल्स के बारे में देखते हैं। चोलाज डायनेस्टी का जो टेम्पल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था आर्किटेक्चर के मामले में, क्योंकि टेम्पल जो होता था द्रविडियन स्टाइल में होता था। इसमें विमान और टावर लगे होते थे, जिसके बारे में मैंने बोला, आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। गोपुरम और गेटवे भी हुआ करता था। इसके अलावा उस पीरियड में टेम्पल का बहुत ही इंपॉर्टेंस था। जैसे सारी असेंबली टेम्पल के मंडप में लगती थी, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे डांस हो या म्यूजिक हो, वो मंदिर में की जाती थी। इसके अलावा क्राफ्टिंग का काम भी मंदिरों में हुआ करता था। मंदिरों में हमने बताया था कि भारतनाट्यम जैसे डांस मंदिर से ही निकले हैं। अब चोला का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखते हैं? पुराने के सिस्टम की तरह पूरे एम्पायर का हेड किंग को शासन करने के लिए हेल्प करने वाला उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पूरे एम्पायर को यहाँ भी प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज में बांटा हुआ है, बट नाम अलग है। प्रोविंस को मंडलम, डिस्ट्रिक्ट को बलनाडु और विलेज को नाडूस कहा जाता है। जबकि जो लार्ज टाउन होते थे उसे तन्यूर कहा जाता था। तो विलेज में यहाँ पे चोला डायनेस्टी में 3 असेंबली हुआ करती थी, उर, सभा और नगरम। उर कॉमन लोगों का असेंबली, सभा विद्वान लोगों का असेंबली, नगरम मर्चेंट और ट्रेडर्स का असेंबली। और जो मर्चेंट और ट्रेडर्स का जो हेड होता था उसे गिल्ड यानी मनीग्रामम भी कहा जाता था। एंड ये रहा लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लैंड, जिसमें आप देख रहे हैं कितने तरह के लैंड्स का इस्तेमाल होता था उस समय। बेल्लन बेगई, ब्रह्मंदे, साल भोग, देवदान और पल्ली छंदम, सबका मतलब अपना अपना है। ब्रह्मदेव का जो ब्राह्मणों को गिफ्ट किया जाए, साल भोग जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दिया जाए, देवदान जो टेम्पलों को दान में दे दी जाए, पल्ली छंदम जो जैन लोगों को दे दी जाए, और बेल्लन बेगई जो नन ब्राह्मण को दान में दिया जाए। और लिटरेचर के मामले में यहाँ पे हमने 3 लिटरेचर बनाया था चोला डायनेस्टी का, जिसमें मैंने बताया था कि कंबन जो थे इन्होंने रामायण लिखा, तमिल में कन्वर्ट किया। इसके अलावा पंपा, पुन्ना और राना जो है कन्नड़ लिटरेचर बहुत ही फेमस है। ये रहा ऑब्जेक्टिव्स आपका, और ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द करेक्टली नेम। जो भी है यहाँ पे सब आपको बनाना है लॉन्ग टर्म बस छोड़ करके। थैंक यू।